दोस्तों विज्ञान विषय का कक्षा 10वीं का पूरा पेपर आपको मैं बता रहा हूं और वो भी सॉल्यूशन सहित। ये आपका सेट डी है। मैंने 4 ही सेट की आपसे मैंने डिस्कस करी थी और बोला था कि दोस्तों प्यारे बच्चों आपको 4 के 4 ही सेट में बताऊंगा और आप लोगों को याद करने हैं। इसलिए आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं सेट डी और इसको पूरा हल कर देना, घोल के पी जाना। 100% आप लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो दोस्तों ये संक्षारण का उदाहरण होता है, तो इसमें आपका आंसर संक्षारण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो इसका जो पीएच मान है वो 10 होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? तो इसमें पोटेशियम लिखेंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल के वहन के लिए, यानी कि आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी, जल के वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एल्कोहल में आयुपेक का नाम अनुलग्न लगाते हैं। इसमें ऑल अनुलग्न लगाते हैं, आपको ऑल याद रखना है सभी स्टूडेंट को। ठीक है। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे जो 4 सेट में दे रहा हूँ ना, इसमें से 100% परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद में दृष्टि दोष, तो इसमें आपको लिखना है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष का निराकरण उत्तल लेंस की सहायता से किया जा सकता है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल जो है विद्युत का कुचालक है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श इसमें 0 आप लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसमें आपको लिखना है नहीं करती है। अब आपके सही और गलत लिखिए वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सारे आंसर मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिले। यदि आपको ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो पेड मेंबरशिप मैंने दे रखी है क्लास 10th की हमारे ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उत्पादक सूर्य प्रकाश के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये आपको सभी बच्चों को सही लिखना है। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो पहला तो आप लोगों को क्या बताना है? पहला तो आपको सभी बच्चों को सही बताना है और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा असत्य होगा। विद्युत जनित धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। ये बात आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर में असत्य बताना है। मेंढक में भारी निषेचन होता है, तो दोस्तों ये बात आपको सही बताना है, यानी कि ये करेक्ट है। ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित की जाती है, तो दोस्तों इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, ये गलत है आपका। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण 23वें जोड़ों के द्वारा होता है, ये सही है। अब आपके सही गलत के मैंने चिन्ह लगा दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जोड़ी आपको बता रहा हूँ। जोड़ी के बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ। सिरका जो है दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन 100% बहुत सारे छप जाते हैं, याद रखिए। सिरका जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इस सिरके में याद रखना आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है। थायराइड, थायराइड के आगे आपको लिखना है थायरोक्सिन। ठीक है। और CaCO3 से CaO+CO2, इसमें आपको लिखना है ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। 2 अभिक्रिया सीख जाना, एक तो ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी। 100% परीक्षा में छपते हैं दोनों में से क्वेश्चन। धातु के आगे आप सभी बच्चों को लिखना है विद्युत की सुचालक। DNA जो दिया है, DNA आप सभी स्टूडेंट को लिखना है वाटसन एंड क्रिक। प्रोपेन जो दिया है दोस्तों, प्रोपेन के आगे आपको बताना है C3H8, C3H8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से आप इसको मिला देंगे। दोस्तों इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर आ चुके हैं। चलिएगा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को जीन नाम दिया था। ठीक है, तो जीन इसमें लिखना है सभी को। और इसके अलावा एक बात मैं बता दूं, उनको मुख्य रूप से कारक भी कहा जाता है, तो आप ज़्यादातर अगर मेरी मानो तो कारक लिख देना। ठीक है। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे आप इसमें आंसर
लिखेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है? तो इसमें अग्र मस्तिष्क आप लिखेंगे। अग्र मस्तिष्क आपका आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। तो इसमें कूलाम लिखेंगे आप सभी बच्चे। ठीक है। अगला देखो, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम है क्लोरोफिल। ठीक है। इसमें क्लोरोफिल आपको उत्तर करना है। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है मोटर। ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मोटर आपका बिल्कुल करेक्ट है। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसमें 4 ही सेट एक साथ रहेंगे।